सरगोदा के राना बिलाल के पास हैं तो सिर्फ 8 नायाब वाइनडोट नस्ल की मुर्गियां, लेकिन ये महाना लाखों कमा रहे हैं। ये इतना कैसे कमा लेते हैं? इसका एग और चिक जो है वो हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। एग प्राइस जो है वो तकरीबन 1200 से 1500 के राउंड अबाउट है। अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो इनकम है वो हमें बेहतरीन जनरेट हो रही है। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट में खुशामदीद। मैं हूं आपका मेज़बान उस्मान भट्ट। नाज़रीन, आज आपकी मुलाकात सरगोदा के एक ऐसे नौजवान से करवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपने घर में सिर्फ 8 मुर्गियां पाल के महाना लाखों रुपए की आमदन शुरू कर दिया है। इनके पास जो मुर्गियां हैं काफ़ी नायाब नस्ल की हैं, वाइनडोट नस्ल है जो कि पाकिस्तान में बहुत रेयर है। चंद 2-3 लोगों के पास मौजूद है, यूरोप से इंपोर्ट की जाती हैं, काफ़ी खूबसूरत हैं। फैंसी मुर्गियों में इनका नंबर 1 आता है रैंकिंग में। तो राना बिलाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं कि कैसे ये महाना लाखों रुपये कमा रहे हैं, कस्टमर कौन होते हैं, इनके ख़रीदार कौन हैं और ये कैसे मार्केट में सेल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। बिलाल साहब, सबसे पहले तो इस किस्म के बारे में बताएं, इसकी नस्ल के बारे में। ये वाइनडोट कौन सी किस्म की मुर्गियाँ होती हैं और आपने सिर्फ 8 मुर्गियाँ रखी हैं, ज़्यादा क्यों नहीं रखी, क्या वजह है इसकी? सर ये यूरोपियन मुर्गी है, ये यूरोप से मैंने इंपोर्ट की हैं पाकिस्तान। ये तकरीबन पाकिस्तान में बहुत कम पाई जाती हैं, बहुत कम लोगों के पास है और इसकी जो मालियत है वो तकरीबन 40 से 45 हज़ार रुपये का पर बर्ड है। और इसका एग और चिक जो है वो हम पूरे पाकिस्तान में डिलीवर करते हैं। इसकी तकरीबन एग प्राइस जो है वो तकरीबन 1200 से 1500 के राउंड अबाउट है। अगर बर्ड अच्छी क्वालिटी का हो, टॉप क्वालिटी का, तो उसका जो एग है वो तकरीबन हम 1500 में सेल करते हैं और इसका चिक जो है वो 3500 से 4000 के राउंड अबाउट सेल होता है। क्योंकि आपने बताया कि 40 से 45 हज़ार रुपये की इस मुर्गी का एक रेट है, मतलब एक बर्ड का रेट है इस किस्म की, इस नस्ल की। जी जी। तो आपने कितनी इन्वेस्टमेंट किया है इन मुर्गियों पे, इन बर्ड्स पे, और ये शेड बनाया है, इस पे कितना खर्चा है आपका? सर मैंने तकरीबन 8 मुर्गियां डाली हैं और तकरीबन मेरा इसके ऊपर 3.5 लाख रुपया सिर्फ बर्ड के ऊपर खर्चा है। उसके अलावा शेड की कुछ थोड़ी बहुत सेटिंग की है और अल्हम्दुलिल्लाह ये थोड़ी सी मैंने डाली हैं और इन्होंने इतना ख़र्चा नहीं करवाया मेरा शेड के ऊपर। बिल्कुल मखसूस सी छोटी सी जगह के ऊपर इसका सेटअप मैंने बनाया हुआ है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसकी जो इनकम है वो हमें बेहतरीन जनरेट हो रही है। ठीक है, आपके पास जो पेयर है उसके बारे में बताएं कि क्या ये ट्रायो सेट है? जी सर, हमारे पास जो 2 मेल हैं और 6 फीमेल हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन सेट है इनका। 2-8 के सेट के हिसाब से हमने रखी हुई हैं और ये बेहतरीन सेट है। अंडे में फर्टिलिटी भी आती है और चिक्स भी इनके हेल्दी और एक्टिव होते हैं। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी जो ब्रीड होती है वो एक ही नस्ल की होती है, मतलब कंट्रास्ट नहीं होता इसका, एक ही नस्ल चल रही है शुरू से लेके। इसकी क्या वजह? सर इसकी वजह ये है कि पाकिस्तान में कुछ ब्रीडें इंपोर्ट करते हैं हम, लेकिन वो इधर आकर फिर पाकिस्तानी कुछ निचले तबके के जो फार्मर हैं वो उनके क्रॉस करवा के पाकिस्तानी मुर्गियों के साथ या गोल्डन मिस्री के साथ, वो फिर जो उसकी ओरिजिनल हालत होती है ना, जो बाहर से इंपोर्ट होके आती है, वो नहीं रहती, फिर वो क्रॉस में चली जाती है, तो जिसकी वजह से मार्केट डाउन हो जाती है। ये एक ऐसी नायाब ब्रीड है कि ये क्रॉस नहीं हो सकती किसी और मुर्गी के साथ, क्योंकि इसकी ये जो लेसिंग है ना सर, अगर इसको काले मुर्गे या वाइट मुर्गे के साथ या चीने मुर्गे के साथ क्रॉस करवाएंगे तो इसकी ये लेसिंग जो है वो ख़राब हो जाएगी। मतलब कि जो इसका फिर आगे चिक निकलेगा वो सिल्वर लेस्ड वाइन डॉट नहीं होगा, वो बिल्कुल ही एक आम सा मुर्गा होगा। इसीलिए इसके ऊपर प्योरिटी के ऊपर काम हो रहा है, क्योंकि ये क्रॉस नहीं होती। इसका अंडा आपने बताया कि 1200 से 1500 रुपये का बिकता है, तो इस ये रोज़ाना कितने अंडे देती हैं एक मुर्गी, और उसके अलावा इस पे खर्चा कितना आता है खाने पे, फीड पे? सर जो इनके हमने नेट के ऊपर सर्च किया है वो कह रहे हैं कि ये 18 से 20 अंडे देती है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम इनको फीड ऑर्गेनिक दे रहे हैं और अच्छी डाइट दे रहे हैं, साथ विटामिन मिनरल दे रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुर्गी से मंथली जो है 22 से 25 अंडे लेता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी जो सेल होती है वो किस तरह होती है, और जो कस्टमर हैं क्या परमानेंट हैं कि लोग खाने के लिए भी लेते हैं? सर इसका जो एग है ना वो चिक्स निकालने के लिए लेते हैं लोग, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास ये तकरीबन 8 मुर्गियां हैं और हमारे पास तकरीबन 1.5 से 2 मंथ की इनकी एडवांस बुकिंग कंप्लीट है। हमारे इसका हम सोशल मीडिया, फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया, व्हाट्सएप ग्रुप हो गए और फेसबुक पेज हो गया, उनके ऊपर हम इसके ऐड लगाते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह ये हाथों हाथ बिक जाते हैं इसके अंडे और चूजे। ये यूरोप से इंपोर्ट किए हैं आपने, तो अब इस वक्त इंपोर्ट क्यों बंद है?
सर इंपोर्ट इसलिए बंद है कि ये दुनिया की नंबर 1 ब्रीड बन चुकी है फैंसी की, और पूरे वर्ल्ड में इसकी डिमांड है, जिसकी वजह से हर दुनिया का हर मुल्क इसको इंपोर्ट करने में लगा हुआ है। और जिस जगह पे ये ब्रीड दरियाफ्त हुई है उधर ही तकरीबन ये कम रह गई है। मतलब कि उधर अभी कुछ छोटे ब्रीडर हैं, छोटे मतलब के 2-3 माह के चूज़े, तो वो इंपोर्ट नहीं हो सकते, इसीलिए बड़े ब्रीडर अभी इंपोर्ट नहीं हो रहे। ये पूरे वर्ल्ड में इसकी शॉर्टेज है। ठीक है, इसके बारे में ये बताएं कि ये फैंसी मुर्गियों की लिस्ट में नंबर 1 पे आती है, जी इसकी क्या चीज़ पसंद आती है लोगों को, क्या अदा पसंद आती है इसकी? सर इसकी अदाएँ यही हैं कि इसकी ये जो लेसिंग है, ये माशाल्लाह से अल्लाह पाक ने इसको बहुत ही खूबसूरत बनाया है। इसकी ये जो लेसिंग है ये इसकी सबसे बड़ी खूबसूरती है। दूसरे नंबर पर इसका जो अंडे का साइज़ है वो सर तकरीबन 60 ग्राम प्लस होता है, और उसके अलावा ये तकरीबन आप देख रहे हैं ये तकरीबन 3 केजी प्लस वेट करती है। मतलब कि इसकी अगर आपको खूबियाँ गिनाना चाहूँ तो काफ़ी खूबियाँ हैं इस ब्रीड के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह। आपने एक शेड बनाया हुआ है 10 फुट लंबा और तकरीबन 4 फुट चौड़ा है, इसमें इसको रखते हैं, तो सर्दी के लिए, गर्मी के लिए, ये मौसम की मुनासबत से कितनी केयर करनी पड़ती है? सर तकरीबन आपने ये विज़िट किया है, ये छोटा सा मेरा शेड है, और ये अल्हम्दुलिल्लाह एक ऐसी ब्रीड है कि ये ज़्यादा तंग नहीं करती हमें। इसको मेरा गारमेंट्स का काम है, मैं सिटी से बाहर भी होता हूँ, लेकिन सुबह इनको फीड वगैरह डालता हूँ, पानी वगैरह चेंज करता हूँ, सारा दिन इजीली फिरती रहती हैं। शाम को घर वाले अब्बू हो गया या कोई वो आके दाना पानी कर देते हैं। मतलब कि कोई ज़्यादा केयर नहीं मांगती ये ब्रीड। ठीक है, कुछ लोग होते हैं उन्होंने बड़ा सा फार्म बनाया होता है, कई मुर्गियाँ रखी होती हैं और मुर्गियाँ बड़ी तादाद में पालते हैं, फिर बाद में कहते हैं सेल नहीं हो रही या उसके अंडे सेल नहीं हो रहे, चिक्स नहीं सेल हो रहे, तो उनको क्या मशवरा देना चाहेंगे अगर वो यही ब्रीड रखें, इसी नस्ल को पालें? तो जगह भी कम है, मुर्गियाँ भी कम है, थोड़ी इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है, लेकिन मुनाफा अच्छा है। सर मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि ये जो ब्रीड है ना, ये आप ऐसे समझ लें पाकिस्तानी अवाम जो है ना इसके अंडे तुर्की से इंपोर्ट कर रही है। मतलब कि पाकिस्तान में तो है नहीं, और जो बंदा इसके ब्रीडर इंपोर्ट करवा लेगा, अव्वल तो अभी हो नहीं रहे, आपको मैंने पहले इंटरव्यू में बताया कि इसके अंडे जो हैं वो ब्रीडर जो हैं वो जहाँ से ये दरियाफ्त हुई है उधर ही शॉर्ट हैं, तो इसके ब्रीडर जो हैं वो नहीं मिल रहे। तो आप ऐसा करें, पाकिस्तान में इसके चिक्स लें, अभी इसका तकरीबन कम अज़ कम भी ये 5 साल कहीं भी नहीं गई, और 5 साल के बाद भी जो चीज़ एक इंटरनेशनल लेवल के ऊपर जिसकी डिमांड है, हर मुल्क, तुर्की हो गया, ये इंडिया हो गया, पाकिस्तान हो गया, हर मुल्क इसके पीछे है।